हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस 2014 सेट चल रहा है आपका सीजीएल का प्री टेस्ट पेपर है। ये एमबीए बुक से चला रखा है, बुक हमने आपकी कंप्लीट करने के लिए, और इसका पहुंच चुके हैं आज हम लोग सेट नंबर 4 पे। ये आपको यहाँ 19 दिखा रहा है बिकॉज मेरे पास पुरानी बुक है जिसमें सेट नंबर 19 के नाम से छपा हुआ है, लेकिन न्यू बुक में ये सेट नंबर 4 के नाम से ही प्रिंटेड है, क्योंकि 19 इसलिए इसमें 2013 के सेट इससे पहले है जिसको इसने 1 2 3 4 5 6 से नाम देना शुरू किया था। सेट नंबर 19 आपके लिए आज प्रस्तुत है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, खूब अच्छे से आप पर्दे पे पढ़ाई कर रहे हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है कि बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पहला पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ये प्रपोजिशनल पार्ट है, इसलिए उसने यहाँ पे कोई वर्ब नहीं लगाई। अगर यहाँ कोई वर्ब लगा देता तो ये गलत हो जाता। बट फॉर योर इलनेस यानी कि ये पार्ट है आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट में कहेगा कि यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट। बच्चों फर्स्ट आपका मैंने आपको बताया हुआ है कि नंबर आपके दो तरह के होते हैं। नंबर जो हैं दो तरह के होते हैं, पहला कार्डिनल, दूसरा ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब 1 2 3 4 ऐसे। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे। ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। यहां भी आपका फर्स्ट से पहले दा आना चाहिए था। सो बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक होना चाहिए था। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है। कह रहे कि अ टेस्ट लाइक दिस इज फार टू डिफिकल्ट फॉर वीक पीपल्स। पीपल्स का मतलब यहाँ शिष्यों से है। यहाँ पर आपको बतानी है कि सेंटेंस किस पार्ट में गलती है। कह रहे कि अ टेस्ट लाइक दिस वन इज फार टू डिफिकल्ट। अभी तक तो यहाँ कोई गलती नहीं है। फॉर वीक पीपल्स ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटेंस हुआ आपका नो एरर। बीइंग अ ब्लाइंड मैन डे और नाइट मेड अ लिटिल डिफरेंस टू हिम। बीइंग अ ब्लाइंड मैन, बच्चों यहाँ पे सेंटेंस के पहले ही पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि बीइंग से पहले आपको कोई सब्जेक्ट लगाना होगा। वो क्या होगा आपका क्या कर रहा हूँ, ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन। सेंटेंस को कुछ इस तरह ठीक कीजिएगा तो इसका करेक्ट होगा पोर्शन। उसके बाद में ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन डे और नाइट मेड अ लिटिल डिफरेंस टू हिम। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब भी किसी सेंटेंस में आपको लिटिल, फ्यू, ले और लाई, इस चार में से कोई भी एक वर्ड दिख जाए समझना गलती उसी पार्ट में है। यहाँ पे भी गलती इसी पार्ट में दी गई है। एक वर्ड होता है आपका लिटिल, एक होता है आपका अ लिटिल, और तीसरा होता है आपका द लिटिल। लिटिल मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। द लिटिल मतलब अ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत। क्या है? थोड़ा बहुत। द लिटिल जो बचा सब कुछ, जो बचा सब कुछ। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसके लाइफ में जो है अंधे होने की वजह से थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल ना के बराबर डिफरेंस है। डे और नाइट में बिल्कुल ना के बराबर डिफरेंस है। जो व्यक्ति अंधा है उसके तो दिन भी ऐसा ही और रात भी ऐसा ही। इट्स टाइम वी टेक अ हॉलीडे टू अवर नेटिव प्लेस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कभी ये अपने टाइम पे, बहुत चला। इट्स का मतलब यहाँ पे इट इज से है, किससे है? इट इज से है। क्या था फॉर्मूला ये बता दूं मैं अभी भी, हालांकि ऐसी बात में फॉर्मूला नहीं है। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, ये पहले इस तरह आया करता एग्जाम में। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद वाला वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट बनता है, ये ध्यान रखना। किसमें बनता है? पास्ट इंडेफिनिट में। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद में। लाइक आपने कहा इट इज टाइम वी प्लेड क्रिकेट। इट इज टाइम वी प्लेड क्रिकेट, तो यहां पे प्लेड लगाया सेकंड फॉर्म, इसलिए यहां पे भी आना था आपका टुक। इट इज टाइम वी टुक अ हॉलीडे। आप यहां पे अगर चाहें तो इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम
के बाद में टू लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट इज़ हाई टाइम टू, लेकिन वो तब जब वर्ब हो। यहाँ पे तो उसने सब्जेक्ट दे दिया ना, आप या तो सब्जेक्ट हटाएंगे फिर टू टेक लगाएंगे, तो भी गलती थी पार्ट में। इट इज़ टाइम टू टेक अ हॉलीडे टू योर नेटिव प्लेस, या फिर इट इज़ टाइम वी टुक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस, यानी कि इसके बी पार्ट में रहेगी गलती दोनों तरह से। द ड्राइंग आर वेरी गुड, द ड्राइंग्स आर वेरी गुड, ड्राइंग्स कहा इसलिए आर लगाया। ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम डिजर्व्स अ गोल्ड मेडल, नो एरर, कोई गलती नहीं है। हाइपोक्राइट्स ट्राई टू डैश एपियंसेस, फ्रेजल वर्ब से है आपका। कीप अपॉन, बनाए रखना। कीप ओवर यानी कि किसी चीज को एक्स्ट्रा दिखाना। कीप अप का मतलब भी होता है बनाए रखना। कीप अवे, दूर रखना। आपके साथ कभी भी कीप के साथ अगर ओन और अपॉन आए तो दोनों ही लगभग सेम रहते हैं, लेकिन पहले आप वरीयता देंगे ओन को, तो यहाँ पे कीप ओन हो जाएगा पहला ही आंसर इसका। रिएक्शन टू जेन एस्टन्स नोवेल हैज ऑस्किलेटेड बिटवीन डैश एंड कंडेंसेंस, बिटवीन डैश एंड कंडेंसेंस, बिटवीन एडोरेशन एंड कंडेंसेंस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। डैश refused to acclaim the conference as successful, डैश refused, मना कर दिया उन्होंने, to acclaim the conference as successful। reprobates, defectors, detractors, protectors। reprobate बदमाश, डिफेक्टर्स दल को त्यागने वाले, डिट्रैक्टर्स किसी चीज़ का महत्व करके आलोचना करने वाले, प्रोटेक्टर्स मतलब सुरक्षा देने वाले। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आलोचना करने वाले लोग। द शर्ट इज नॉट एक्सपेंसिव, आई बॉट इट डैश, शर्ट जो है महंगी नहीं है, मैंने इसको खरीदा है डैश। आई बॉट इट क्लियरली, चीप चीपली, लो, आई बॉट इट चीपली, मैंने इसको सस्ती खरीदा है। क्या खरीदा मैंने इसको? सस्ती। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। 9th 10th पे चलते हैं। ही लेड हर विद द अटमोस्ट कर्टेसी डैश द असेंबल गेस्ट। बच्चों 10th में ही लेड हर विद द अटमोस्ट कर्टेसी अमंग द असेंबल गेस्ट। बच्चों यहाँ पे गेस्ट प्लूरल है, उसके लिए उसने यहाँ पे लगाया अमंग। क्या लगाया? अमंग लगता है दो से ज़्यादा के लिए। कहाँ ले गया? दो से ज़्यादा के लिए। ही लेड हर, वो उसे लेके गया विद द अटमोस्ट कॉर्टेसी, शिष्टाचार के साथ में, अमंग द असेंबल गेस्ट, जितने भी गेस्ट इकट्ठे हुए थे, मेहमान इकट्ठे हुए थे, वो उसे उनके बीच लेके गया। 11 से 13 तक आपका वोकैबुलरी है। पहला वर्ड है आपका एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। क्या लगाना? पूर्वानुमान, पूर्वानुमान लगाना, पहले ही बता देना किसी चीज़ के बारे में। पहला वर्ड है आपका प्री सपोज, पहले ही बता देना। प्री सपोज, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, सपोज मतलब मान लेना। अगला है डाउट, शक, डाउट मतलब शक। अगला है कंटम्पलेट, विचार करना। क्या हो जाएगा? विचार करना। अगला ऑप्शन आपका डी, डी है आपका एसेस्ट। क्या होता है? एसेस, सॉरी एसर्ट, माफी चाहूँगा मैंने एसेस्ट पढ़ लिया गलती से। अगला वर्ड है आपका एसर्ट, यानी कि कोई सहमति वगैरह देना। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही, सॉरी सी नहीं, ए करेक्ट। नेक्स्ट है आपका इमांसिपेशन। क्या है आपका? इमांसिपेशन, बड़ा प्यारा वर्ड है। बुरी परिस्थिति से मुक्ति मिलना। क्या मिलना? मुक्ति मिलना। वर्ड था आपका इमांसिपेट, इमांसिपेट से बना इमांसिपेशन। क्या बना? इमांसिपेशन। याद रखो, ईमान से पेट भरने वाले लोगों का, ईमान से जो लोग अपना पेट भरते हैं, भगवान उनको मुक्ति देते हैं। क्या देते हैं? भगवान उनको मुक्ति, यानी कि उद्धार करते हैं। उद्धार करना बुरी स्थिति से। अब पहला वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब स्वतः रहने का, अकेला एकांत में रहने वाला कोई। अगला है सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी मतलब स्वयं शासन, जैसे कि ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी भी यही है आपका एकांत, अकेले का शासन। ऐसे यहाँ पे सोवर्जिनिटी है। फ्रीडम मतलब आज़ादी। सर्विट्यूड मतलब गुलामी, सर्विट्यूड मतलब गुलामी। तो इसका आंसर हो जाएगा पास सी, क्योंकि मुक्ति देना और गुलामी में लगाना। पहला अगला वर्ड है रेस्किलेट, डगमगाना। वेवर का मतलब हिलना डुलना, वगमगाना।
रेलीगेट अनदेखा करना, किसी को बाहर निकालना। सस्टेन बरकरार रखना। चेस्टाइज डांटना या दंडित करना। सो यहाँ पे पहला वर्ड आपका वेवर, हिलना, फूल वगैरह जब हिलते हैं हवा चलने पर उसके लिए लगाते हैं। रेलीगेट, रेलीगेट का मतलब होता है बरकरार रखना या फिर अनदेखा करना, किसी को बाहर निकालना। अगला है सस्टेन बरकरार रखना। उससे नेक्स्ट है आपका चेस्टाइज, ये बड़ा प्यारा वर्ड है। चेस्ट का मतलब होता है डांटना। क्या होता है चेस्ट का मतलब? डांटना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल वी, सॉरी बी कह रहा हूँ, ए सही। अगला है 14, आपको अपोजिट बताना है। पहला वर्ड है ग्रैंडियोज यानी कि विशाल, यस यानी कि बहुत बड़ी, लेकिन दिखावटी। कैसी? दिखावटी, उसके अंदर दिखावा ज़्यादा हो, जो 14 वर्ड है। ऑप्शन है पहले बार रियोट्रिकल यानी कि बोलने में अलंकारिक यानी कि बढ़ा चढ़ा के बताना किसी बात को। बी है आपका अफेक्टेड बनावटी। सी है आपका अनप्रिटेंशियस, अनप्रिटेंशियस मतलब सरल, जो दिखावा ना करता हो, अपोजिट बताना है, यही हो जाएगा इसका आंसर। डी है आपका ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब बेढंगा। क्या हो जाएगा? बेढंगा। इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, बिकॉज आपको अपोजिट बताना था। नेक्स्ट देखिए डिसजॉइंड, क्या आपका वर्ड? डिसजॉइंड यानी कि गलत तरह से जोड़ना। आपको बताना है अपोजिट, तो हो जाएगा इसका आंसर बी कनेक्टेड। क्या हो जाएगा? कनेक्टेड। यूनाइटेड का मतलब होता है एकता। क्या होता है? एकता। सॉलिड माने मजबूत, ठोस, स्मूथ माने मुलायम, सॉफ्ट। अगला वर्ड है कोजेंट, कोजेंट तर्कपूर्ण। क्या हो जाएगा? तर्कपूर्ण। ऑप्शन है हमारे पास लॉजिकल, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा भाई, आपको तो बताना है एंटोनियम्स। अगला है वेटी यानी कि भारी। डिसएस्यूसिव तर्कपूर्ण, किसी काम को करने में हतोत्साहित करने वाला। परस्यूसिव, किसी काम को करने के लिए राजी करने वाला। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला देखिए यहाँ पे इडियम्स हैं। पहला वर्ड है फिट ऑफ क्ले। 17 से देखिएगा। फिट ऑफ क्ले, मैनी वुड बी लीडर्स हैव फिट ऑफ क्ले आर फ्लो पर्सनैलिटीज। यानी कि फिट ऑफ क्ले मतलब ऐसा सोचिए जिसके पैरों में लग रही हो मिट्टी, अब वो जहाँ भी जाएगा उसके पैरों के साथ साथ वहीं मिट्टी जाएगी, यानी कि गंदगी फैलाने वाले लोग। तो आर फ्लॉड पर्सनैलिटी। ड्रैगिंग इट्स फीट, 18 में कह रहा है ड्रैगिंग इट्स फीट। तो ड्रैग इट्स फीट, ये था आपका आइडियम। ड्रैग इट्स फीट, ड्रैग का होता है खींचना। क्या होता है? खींचना, यानी कि अपने कदम वापस खींचना, अपने कदम वापस खींचना, यानी कि टार्डी और रेलुक्टेंट टू एक्ट। रेलुक्टेंट का होता है अनिच्छुक। क्या होता है? अनिच्छुक होना किसी काम के लिए। तो रेलुक्टेंट टू एक्ट, किसी काम को करने से अनिच्छुक होना। इश्यूइंग अ शो केस कॉज नोटिस, डेलिब्रेटिंग सटर्न एक्शन, कंटेम्पलेटिंग ट्रायल। इसका आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। 19 सेंटेंस मैं आपको बताना है फिर से। द प्लेयर्स स्ट्रोम आउट, गुस्सा दिखाना, स्ट्रोम आउट गुस्सा दिखाना। वेंट आउट ब्रेकिंग थिंग्स ऑन देयर वे, क्रेप्ट आउट थ्रू आउट अ डिफरेंट एग्जिस्ट, वेंट आउट मीकली, वेंट शोविंग देयर एंगर। डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 20 देखेगा। 20 में गेटिंग होटर, जल्दी गुस्सा हो जाना, नाराज होना, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका भी। डेट्रेटिंग रैपिडली। लेड बाय द नोज, यानी कि बिल्कुल नाक की सीध में। कैसे? नाक की सीध में, यानी कि बिल्कुल जैसा कहा गया वैसे ही फॉलो करना। फॉलो सबमिसिवली, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। 21 से 22 से शुरू कीजिए। आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में सेंटेंस ठीक है या गलत। द कुक बुक इज टेलर मेड फॉर अमेचर ड्रैगन कुक। बच्चों यहां उसने कहा टेलर मेड, यानी कि टेलर मेड का मतलब होता है जरूरत के अनुसार किसी स्वरूप को एडजस्ट करना या चेंज करना। टेलर मेड कैसा?
टेलर मेड, मास प्रोडक्ट, कस्टमाइज, प्रोफेशनली मेड या फिर नो इम्प्रूवमेंट। द कुक बुक इज टेलर मेड फॉर अमेचर वेगन कुक्स। किसी चीज़ को ज़रूरत के अनुसार ऐसे ढाल देना जिसको जब भी आप चाहें एडजस्ट कर सकें, जब भी आप चाहें चेंज कर सकें। यानी कि इस सेंटेंस में फिलहाल नहीं है किसी भी वर्ड की ज़रूरत। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। हेयर फॉल इज वन ऑफ द वर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ डैमेज। मैनिफेस्टेशन किसी अंतर्निहित चीज़ का बाहरी या मूर्त प्रदर्शन। कोई चीज़ अंतरूनी है उसका आप लोग बाहरी तौर पे या फिर मूर्ति बना करके प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा 23 का, हेयर फॉल इज वन ऑफ द रस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ डैमेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। Impurities drinking water may be removed by placing small filtration devices at the sink and buckets। बच्चों यहाँ पे एक कमी तो है 24 में, वो ये है कि आप डिवाइस के साथ में SAIS नहीं लगा सकते। ये भी एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ SAIS नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये रॉन्ग तो है। आप यहाँ पे लगा दीजिए शिफ्टिंग मशीन, शिफ्टिंग मशीन, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। थ्रू द एजेस द पीपल ऑफ मैनी कल्चर हैव यूज्ड टेलिस्मैन एंड चार्म्स टू वार्ड ऑफ इविल एंड इन्वोक स्पेशल पावर। ये बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चों, टेलिस्मैन को बोल देते हैं TALISMAN, ताबीज। किसको बोल देते हैं? ताबीज। इसके लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड और भी है यहाँ पे ऑप्शन में, वो है एमुलेट्स। इसका मतलब होता है ताबीज। इसे ऐसे याद रखो आप कि आप आमलेट खा रहे थे, आपके आमलेट में ताबीज निकला। क्या निकला आपके आमलेट में? ताबीज। तो इसका आंसर हो सकता है सी सही, यानी कि अल्टरनेटिव बताना था तो सी इसका लगा सकते हैं आप ऑप्शन, नहीं तो चाहे तो ना भी लगाएं। आप इसका आंसर डी भी लगा सकते हैं, बिकॉज जो दिया हुआ वो भी तो सही है ना। तो अल्टरनेटिव में आप सी लगा सकते हैं, डी भी लगा सकते हैं, नो इंप्रूवमेंट भी है सेंटेंस, तो जो आपका मन करे। राम कुमार इज अ हैविली बिल्ट मैन। राम कुमार इज अ हैविली बिल्ट मैन, ठीक तो है। क्या दिक्कत आ रही है? सेंटेंस 26 हो गया आपका डी, नो एरर। ऑल द टाइम देयर आर अ लार्ज वैरायटी ऑफ साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। ऑल द टाइम देयर आर अ लार्ज वैरायटी ऑफ साउंड्स। अब यहाँ पे अ लार्ज वैरायटी ऑफ को हटा करके मैनी लगा दीजिए खाली, बस। देयर ऑल द टाइम देयर आर मैनी sounds to be heard in the forge। Kunal laughed at Raki after which she walked out। कुणाल राकी पे हंस पड़ा जिसके बाद वो वहाँ से निकल गई। तो यहाँ पे आप लोग आफ्टर विच जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, वेर एवर, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी। अगला आपका वेरियाज, जबकि। उसके बाद उसने कहा वेयर अपॉन, जिसके पश्चात, जिसके पश्चात। तो यहां पे आपका 27 का आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट, 28 का सॉरी। मिस्टर चौधरी बॉट अ मशीन विद अ मूविंग आर्म फॉर डैश। बच्चों मिस्टर चौधरी ने एक मशीन खरीदी है इसमें मूविंग आर्म कह रहा है, वहां पे मूविंग की जगह आप अच्छा लगाएंगे मूवेबल लगा दे। क्या लगा दे? मूवेबल। तो 29 का हो जाएगा आपका सी करेक्ट। फॉर मी मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। मीन्स का मतलब यहाँ साधन से है, किससे? यहाँ पे साधन से है। आप कहेंगे यहाँ पे ओनली द मीन्स की जगह ओनली अ मीन्स। जी अपने आप में मीन्स ही वर्ड है बच्चों। मीन्स का मतलब होता है साधन। कभी आप सोच रहे हो कि मीन में ऐसे लगा दिया, मीन्स का मतलब होता है साधन। क्या होता है? साधन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। बच्चों डाइवर्ट का मतलब होता है अपने दिशा बदल देना। लेकिन साउथ की फिल्म नहीं चल रही है कि आपने किसी के ऊपर बुलेट छोड़ी, हीरो को जाकर टकराई भी नहीं, हीरो ने उसको फूंक मारी और वो बुलेट वापस मुड़ गई। ऐसा सिर्फ और सिर्फ साउथ की फिल्म होता है, रियल में नहीं होता। सो द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वॉज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स, यानी कि 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अब आपके आ रहे हैं बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
ध्यान से देख लीजिएगा, मैं बोलता रहूँगा सभी के मीनिंग। पेन कॉपी पेंसिल अपने साथ में लेके बैठे, मैं बोलता रहूँगा, आप लिखते रहिएगा, इतना कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी तो देखने में दिक्कत होगी, आप सिर्फ लिखते रहिएगा। पहला वर्ड है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर यानी कि शोरयुक्त करना किसी चीज़ को। पहला वर्ड है पांडेमोनियम। पांडेमोनियम को आप याद रखेंगे, पांडे मुनि ओम का जाप करके वातावरण को शोरयुक्त बना रहे हैं, पांडेमोनियम। हालांकि इसका आंसर ए ही करेक्ट होगा, लेकिन बाकी भी देख लीजिए। पहला अगला वर्ड है स्टीर, STIR। स्टीर का होता है किसी चीज़ को हिलाते हुए तलना। कढ़ाई वगैरह में जब पकौड़ी वगैरह होती है ना, उसको आप हिला रहे हैं, तल रहे हैं, ऐसे कभी उल्टा कर रहे हैं, कभी सीधा कर रहे हैं, ऐसे। अगला वर्ड है आपका एगिटेशन। क्या है वर्ड आपका? एगिटेशन यानी कि भड़काना, आग लगाना किसी चीज़ को और ज़्यादा उकसाना, एगिटेशन। यस, उससे आगे बढ़िए। उससे आगे वर्ड है आपका रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। अ पर्सन हु इज सोली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ बस एक ही मोटिव है उसका, पैसा पैसा पैसा, तो पैसा पैसा करती है। तो अ पर्सन हु इज सोली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है, उसे बोलते हैं मर्सिनरी, पैसे के लिए काम करने वाला, किराए का सैनिक भी इसको बोल देते हैं। अगला वर्ड है मर्चेंट, व्यापारी। मनी लेंडर, ब्याज पर पैसा देने वाला। और चार्लटन बोलते हैं झूठे को, झूठा वैद, चार्लटन। यस, यानी कि एक बड़ा प्यारा सेंटेंस इसके लिए, क्वैक्स, QUACKS, बिवेयर ऑफ क्वैक्स। इसको खाली क्वैक्स भी बोल सकते हैं। समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, जो प्रकृति की पावर से अलग हो। मैजिकल मतलब जादुई। प्रीटरनेचुरल यानी कि अति प्राकृतिक। अननेचुरल मतलब असामान्य। सुपर नेचुरल मतलब बस बाहर ही कर दीजिए इसको। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 33 का ए था। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिसएग्रीबल थिंग बाय एन एग्रीबल नेम। डिसएग्रीबल थिंग को एग्रीबल नाम देकर के सहमति दिलवाना, डिस्क्रिप्शन करवाना। एपितात बोलते हैं बच्चों, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसकी गुम्बद वगैरह पे कुछ लिखा जाता है, उसको बोलते हैं एपिथेट, या दीवार वगैरह पे कुछ लिखा जाता है। जैसे कि कभी आप कुतुब मीनार जाएं तो कुतुब मीनार पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना सहयोग दिया था। ताजमहल पर कुरान की आयत लिखी हुई हैं, इसको बोल देते हैं एपिथेट। एपिग्राम बोलते हैं चुटकुले को, जो फिज्म, किसी को मंगल भाषण देना, सिस्टम मुक्ति करना, और अगला इडियोलॉजी, गुणगान करना। इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। वॉक इन अ प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे, बड़े घमंड के साथ में और कॉन्फिडेंस के साथ में चलना। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्वैगर। स्वैगर बोलते हैं अकड़ को, किसको बोलते हैं? अकड़ को। स्वैग, आपने सुना भी होगा, स्वैग एक डांस फॉर्म होती है, स्वैग, अकड़। स्वैग मतलब फूलों के गुलदस्ते को भी बोल देते हैं बच्चों। इसलिए आपके पास दो गाने आए हैं, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, यानी कि फूलों के गुलदस्ते से करेंगे सबका स्वागत, नो अकड़ से करेंगे सबका स्वागत। और इसी बीच कंगना रनावत का भी एक सॉन्ग है आपका, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी। वहां पे स्वैगर का मतलब अकड़ से है। किससे है वहां पे स्वैगर का मतलब? अकड़ से है। बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी। हालांकि जब ये गाना शुरू में आया तो लोगों ने सोचा स्वेटर कह रहा है, स्वेटर। चलिए अगला वर्ड है स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब होता है तेज दौड़। उसका अगला आपका कैंटर, पाखंडी, या फिर कदम कदम बढ़ाया जा, इसके लिए लोक मतलब छलांग लगाना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। द पार्ट ऑफ ए स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन, कर्टेन के आगे का हिस्सा जहां पर बैठ करके मंच संचालक मंच को चलाता है, बताता है कि अब अगला कौन आने वाला कौन नहीं। तो आगे का हिस्सा मंच के आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका प्रोसिनेनियम, यानी कि मंच के पर्दे के आगे का जगह। एम्फी थिएटर, रंगभूमि या अखाड़ा। अरेना भी रंगभूमि या अखाड़े को बोलते हैं। पोडियम, जिस पर खड़े होकर स्पीच दी जाती है, उसको बोलते हैं पोडियम। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट, 37 का। वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, जो सिर्फ मजे के लिए काम करता हो, पैसे के लिए काम ना करता हो। अभी ऊपर एक वर्ड आया जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता हो, मर्सिनरी। एक वो जो पैसों के लिए काम ना करता हो, उसे बोलते हैं अमेचर। क्या बोलते हैं इसको? अमेचर, यानी कि शौकिया काम करने वाला। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब पर, मैं पढ़ा रहा हूँ जितनी मेहनत के साथ में, शिद्दत के साथ में, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर इतनी मेहनत हमें कोई पढ़ा रहा होगा। अगर अभी तक किसी के व्यूज़ नहीं आ रहे होते तो पक्का वो चैनल छोड़ के जाने वाला था। ये मैं बता रहा हूँ आपको गारंटेड। जिस तरह हमारे साथ हो रहा है, अभी बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उस हिसाब से कुछ भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी डटे हुए हैं, अपने आपको यहाँ पर लगा रखा है आपके लिए। आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं ना, बस उससे हिम्मत मिल रही है फिलहाल आजकल तो। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा बच्चों, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको।
लेकिन आप लोग जो कमेंट करते हैं, जो आप लोगों का शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उससे हौसला मिलता है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, शेयर लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा सा आप हौसला डगवाएंगे, इसमें हो सकता है फिर कहीं ना कहीं आप ही का नुकसान हो जाए, कहीं हम भी यूट्यूब से ना भाग लें यहाँ से। तो इसलिए बच्चों कमेंट वगैरह तो कम से कम कर ही दिया करो, इतना तो कर ही सकते हैं आप, एक लाइक करके जाया करो, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। चलिए फिलहाल ये सेट आपका यहाँ खत्म होता है। 39-40 सेट क्वेश्चन है आपके स्पेलिंग करेक्शन के। पहला वर्ड आपका आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर यानी कि ARCHITECTURE, इसका आंसर हो जाएगा। आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग का निर्माण करने वाला, वास्तुशिल्प। उससे अगला वर्ड है आपका एपीलॉग, EPILOGUE, EPILOGUE यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, यानी कि उपसंहार। सो यहाँ पर आपका सेट होता है फिनिश। उम्मीद करता हूँ आपको खूब मजा आया होगा सेट को पढ़ने में। फिलहाल चलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, शब बखैर।